आज हम बात करने वाले हैं मैग्लैनिक क्लाउड लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी की स्थापना 1981 में हुई थी कोलकाता में। नाम रखा गया था वो टाइम पे साउथ इंडियन प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये कंपनी यूरोप, यूएसए और एशिया में प्रेजेंट है। ये कंपनी प्रोवाइड करती है आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कंसल्टेंसी और ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस सॉल्यूशन में। ये कंपनी वैकेंसीज भी चेक करती है एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 324 करोड़। करेंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 129 रुपीज़। हाई है कंपनी का 129 रुपीज़, लो है 37.2 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 10.1 पे और बुक वैल्यू है कंपनी का 29.7 रुपीज़। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.39% का। आरओसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 2.04%। आरओई कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 3.30%। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.68 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 32.2 करोड़ रुपीज़। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया इस साल 24,885%। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा इस साल 12.8 रुपीज़। आरओए कंपनी ने इस साल जनरेट किया 1.26%। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के लगभग 50.8 करोड़ रुपीज़ का कर्जा है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 8.56 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं, रेवेन्यू देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 51 करोड़ का रेवेन्यू रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 57 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू रहा। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी ने 61 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। सितंबर क्वार्टर 2021 में 60 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया। दिसंबर क्वार्टर 2021 में 64 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में -7 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 4 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। जून क्वार्टर 2021 में 0 करोड़ रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 23 करोड़। दिसंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने 3 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। आगे चलते हैं, अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में -2.97 रुपीज़ था अर्निंग पर शेयर। मार्च क्वार्टर 2021 में 1.73 रुपीज़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में 0.03 रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 9.48 रुपीज़ रहा। दिसंबर क्वार्टर 2021 में 1.56 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर रहा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं, रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में रेवेन्यू 19 करोड़ रुपीज़ का रहा। 2018 में 161 करोड़। 2019 में 202 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू रहा। 2020 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 173 करोड़ का। 2021 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया लगभग 211 करोड़ रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में 0 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा। 2018 में 4 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। 2019 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 7 करोड़ रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया 6 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया लगभग 1 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में 2.79 रुपीज़ रहा अर्निंग पर शेयर। 2018 में 8.77 रुपीज़ रहा। 2019 में 1.12 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर रहा। 2020 में 2.6 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर रहा। 2021 में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट करके दिखाया लगभग 0.71 रुपीज़ का। आगे चलते कंपनी का प्रॉफिट जान लेते हैं। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है। लगभग 30.62% का डिविडेंड हेल्दी मेंटेन करके रखा है। आगे चलते हैं और कंपनी का रेशियो जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पीछे 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पीछे 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है, पीछे 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 10% का, और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ किया 19%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पीछे 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पीछे 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है, पीछे 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है -26%, और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 24,885% का। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस देखते हैं कैसे मूव किया। पीछे 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पीछे 5 साल में कंपनी का शेयर का प्राइस मूव किया 29% के हिसाब से, पिछले 3 साल में 44% के हिसाब से मूव किया, और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा लगभग 80%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पीछे 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पीछे 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है, पीछे 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 10% का, और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 3% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। प्रमोटर्स का होल्डिंग 67.18% है।
और पब्लिक होल्डिंग 32.82% है। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्ट नहीं किया कंपनी में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।